नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार राहुल गांधी आखिरी के 3-4 दिनों में भी अपना दम फूंक रहे हैं हरियाणा चुनाव में। देखिए किस तरीके की तैयारी है कि लगभग 3 से 4 दिन रह गए हैं, पर अभी भी सोनीपत में उनकी अभी जनसभा हुई है और उसके बाद अन्य और क्षेत्रों में भी लगातार जनसभाएं करने वाले हैं। अगले 1-2 दिन तक किस तरीके की तैयारी हरियाणा में है कि बड़े बड़े चेहरे चुनाव में उतर चुके हैं और आखिरी के दिनों में कमान अपने हाथ में थमे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरा जोर लगा दिया है और देखिए किस तरीके से अभी राहुल गांधी की जनसभा को सुन करके लोग आ रहे हैं। महिलाएं हैं, यूथ है, बुजुर्ग हैं, क्या कुछ ये सोच रहे हैं आखिरी की ये जो क्षण है और आखिरी की ये जो पल है कितना पासा पलटने वाला है और किस नेता का कितना बड़ा प्रभाव सीधे जाएगा। तो इन लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ। मैडम जी, हरियाणा में बीजेपी साफ और कांग्रेस एक तरफ भी आ रही है। हरियाणा में मैजिक नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मोदी जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं राहुल गांधी की तरह। मोदी जी फेल है, राहुल जी पास है। अच्छा, मोदी जी फेल है, राहुल जी पास है। मोदी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं मोदी नहीं मदारी है और इसका झूठ बोलने की बीमारी है और इसका इलाज करना इसका हमारी लाचारी है। इलाज कराएंगे इसका 100% कराएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। कांग्रेस एक तरफा आ रही है। हरियाणा में हम 75 पार करने जा रहे हैं और हरियाणा बिल्कुल 100% 75 जी, बिल्कुल 75 पार हरियाणा में करने जा रहे हो और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। अभी राहुल गांधी की सभा को सुनकर के आए। राहुल गांधी का हरियाणा में कितना बड़ा प्रभाव? बहुत बड़ा प्रभाव है। वो हमारे सीनियर लीडर हैं और हरियाणा के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में हम हरियाणा के अंदर बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। 75 पार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी पर बड़े बड़े लीडर है और सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी अभी हल्के में ले रहे हैं। कभी ऐसा ना हो कि जब डब्बा खुले तो कुछ और ही खुल जाए। मैडम मैंने बताया ना कि ये झूठे आदमी है, जुमलेबाजों की सरकार है। इन्हें जुमले फेंके हैं। पहले इन्होंने कहा 15 लाख, किसे के आए हो तो बताओ भाई। लेकिन हम गारंटी लेते हैं अगर जो राहुल गांधी जी स्टेटमेंट देते हैं वो पूरी करते हैं। अब हरियाणा में राहुल का मैजिक चल रहा है। बिल्कुल चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम आशा है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, जनसभा सुनने आई थी। हम सुन के बाहर आए हैं और बड़े उत्साह में हैं और राहुल जी के पक्ष में हैं। राहुल जी जो आए हैं उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल सच है। सबसे पहले हमारे संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, कंफ्यूजन क्यों? कितनी बार न्यूज में उन्होंने डाला हम बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, हमारी सरकार दोबारा से आती है, हम ये कर देंगे। बताइए। तो मतलब आपको खतरा इस बात का है कि संविधान की बातें जो राहुल गांधी कर रहे हैं उनमें सच्चाई आपको दिखती है? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। अभी हरियाणा के हालात क्या देख रही हैं? जिस तरीके से 3 से 4 दिन बचे हैं और नेताओं का ये जो सिलसिला है आने का वो बंद नहीं हो रहा है। मोदी जी की जनसभाएं भी सुन रही है और राहुल गांधी की भी जनसभाएं। क्या अंतर देख रही हैं? पसीना आया हुआ है इस टाइम। मोदी जी इस टाइम बौखलाए हुए हैं। ये जो हालात, क्यों मैडम गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बात है। हरियाणा में जो हालात बने, एक मिनट, हरियाणा में जो हालात बने हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बने हुए हैं और ये बात उनके सिर में दर्द कर रही है। उनके सिर में जो है अभी घंटे बज रहे हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि हरियाणा की पूरी जनता बदलाव क्यों चाहती है। क्योंकि क्यों चाहती है? हाँ, समझ में नहीं आ रहा। ये वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि एक समय था जब बच्चा मोदी के नारे लगाता था। हमारे हरियाणा ने भी ये सोचा था मोदी, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, हमने भी सोचा था शायद आप कुछ नया करेंगे। आपने अच्छे दिनों की बात की थी, अब अच्छे दिन आने वाले। लेकिन मैं ये कहती हूँ इन 10 सालों में जितने बुरे दिन हमने देखे हैं ये कभी भी नहीं देखा था। जब हमारा देश आजाद हुआ था सबसे पहले हमारे देश को सुरक्षा देने वाले, संविधान देने वाले और एक नया ढांचा देने वाली कांग्रेस सरकार थी। और अभी भी कांग्रेस सरकार जो इन्होंने कारनामे, जो रायता खिंडाया है पूरे भारत में, जो रायता फैलाया, उसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ही ठीक कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं बनी। लगता है कि रायता खिंडाना जैसे हालात हो गए पूरे भारत? बिल्कुल, पूरे भारत के हालात है ये। आप बच्चे से पूछ सकते हैं। आपका प्रोफेशन एडवोकेसी से जुड़ा हुआ है, आप एडवोकेट हैं जी, तो वकालत एक पक्ष में तो नहीं, मैं वकालत के पक्ष में नहीं हूँ। मैं आम जनता के पक्ष में हूँ, आम जनता के पक्ष में हूँ। मैं वकालत नहीं कर रही। यहाँ मेरे को कोई
जज नहीं है यहाँ पर, यहाँ सारी जनता जज है और ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। या जनता जो फैसला लेगी वो होगा। मेरे फैसले से सरकार नहीं बदलेगी, सरकार बदलेगी जनता के फैसले से, और जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। पूरा बदलाव बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बुरा लग रहा है। बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा। राहुल गांधी जिंदाबाद। क्या कहना जी चाहिए, हाँ, बताइए। बोलिए आप आपके पास क्वेश्चन तो के बहुत लिए। अनुभव मैडम एक चीज और मैं होगा। बता, मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने जो पैदल चल के यात्रा पूरी करी है, राहुल जो क्या कहते हैं मोदी जी 10 कदम नहीं चल सकते। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल से 56 इंच नहीं होता है, 56 इंच का बोलने से 56 इंच नहीं होता है। ये जो राहुल गांधी ने करके दिखाया पैदल चल के, जो चांदी की चम्मच से, जो बीजेपी के लीडर बोलते थे कि ये चम्मच की चांदी की चम्मच से खाना खाने वाला इंसान है, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये 4 कदम नहीं चल सकता। उस इंसान ने आज इंडिया की जनता को दिखा दिया, हर इंसान का सच्चा और हितैषी इंसान, और आज की विचारधारा पसंद आई है। बहुत पसंद, देश को जोड़ा है, देश को जोड़ा है उन्होंने। और आप क्या काम करते हैं बताइए? मैं एक्स आर्मी से हूँ, अच्छा, एक्स आर्मी से। और जो मोदी जी राहुल गांधी को सुनने के लिए आए? जी हाँ, जी हाँ, आज तक पेंशन दी हमारे को, हम अच्छी तरह घर में खा रहे हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं। नहीं तो पेंशन आने के बाद क्या करेगा इंसान। अभी क्या सोच रहे हैं आप कि जिस तरीके से आखिरी पड़ाव में राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी होने लगा है, क्या इन बड़े नेताओं के साथ कंपैरिजन होके इस बार मतदान होगा? ये देश की जनता, ये देश की जनता है, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता तो परख चुकी है। जनता वर्सेस जनता, बीजेपी हो रहा है। जी हाँ, बीजेपी, जी हाँ, मैडम बिल्कुल राइट, जी हाँ, ऐसा है। एक तरफा, इसलिए एक तरफा काम। ये जो राहुल गांधी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी जी ने यात्रा करी है, आप ये बताइए इतना पैदल मोदी जी चल लेंगे? कभी भी नहीं ये बताइए आप। मोदी जी की कंपैरिजन हरियाणा चुनाव में क्यों कर रहे हैं? आप हम इसलिए कर रहे हैं कि देश प्रदेश मतलब बच्चा त्रस्त हुआ पड़ा इस टाइम। चलिए भैया, भाई साहब तो कह रहे हैं, मलिक साहब कह गए 70 75 आएंगी, और सुनो 75 आएंगी और 80 भी हो जाए, नहीं 75 से कम नहीं। और 75 से नीचे आंकड़ा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और राहुल जी ने जो आज स्पीच दी है, लोगों का, माताओं बहनों का, किसानों का, बहन बेटियों का दिल जीत लिया ये स्पीच देकर। स्पीच देकर के हाँ, आपने सुना ऐसा जो मन गदगद हो गया। मन गदगद ये है, जो वो क्या राज करेंगे देश पे, जो पुराना जो संविधान जिसने लिख रखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, और उसी संविधान पे आज तक देश 70 साल से चला हुआ है। संविधान की बात है। हाँ, संविधान की बात है। जनसभा ये बिल्कुल, ये आ गई, हरियाणा में आ गई कांग्रेस की पार्टी। जिंदाबाद। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इन्होंने सिवाय झूठ के, महिलाओं को प्रताड़ित करने के, भ्रष्टाचार के कोई भी काम बीजेपी ने नहीं किया है। कह रहे हैं कि राहुल की जनसभा का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि कुछ बड़ा होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीजें रही जो यहाँ पर समीकरण बदल देंगी? राहुल के आने से, हमारे सीनियर लीडर हैं राहुल जी, राहुल के आने से हरियाणा के अंदर प्रभाव बहुत बड़ा पड़ेगा। जो हम पहले कहते थे 60 पार, लेकिन अब कह रहे हैं 15 सीट हम और ज्यादा राहुल के आने से। आखिरी लाइन कह करके गए कि ये सुना था कि शेर, अब शेरनिया भी यहाँ पर है। क्या बिल्कुल, मतलब है इस बात का? ये है कि कांग्रेस का एक जो कार्यकर्ता है वो बब्बर शेर है, और जो कार्यकर्ता होंगी, जो महिला कार्यकर्ता है वो बब्बर शेरनिया है, और सारी की सारी अपना बखूबी से काम कर रही है। और शेर और शेरनिया तैयार हैं। जी, हरियाणा के अंदर तैयार हैं। रही बात सोनीपत की, सोनीपत में एक तरफा माहौल है, और कम से कम भी 65 दिनों तक इन्होंने जो निर्दोष को एक जेल में रखने का काम किया, सुरेंद्र पवार जी को, जो माननीय हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी करके। जी महत्वपूर्ण सवाल है, लाडवा से होकर के भी गुजरे हैं, जो सीट नायब सैनी जहां से मैदान में है, आपको क्या लगता है कि ये क्षेत्रों में घूमना, बीजेपी के क्षेत्रों में घूमना, क्या स्ट्रेटजी है? कुछ क्या मेरा जी लाडवा से 25,000 वोटों से नायब सिंह सैनी हार रहे हैं।
मैं 25,000 वोटों से हार रहे हैं। ये आपकी भूल तो नहीं है? मीरा जी आपको लड्डू खिलाएंगे। नहीं, मुझे लड्डू किसी पार्टी के नहीं खाने। आपको क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री हारने वाले, ये बताइए। काम नहीं किया मैडम। वो लाडवा के पब्लिक ये कह रही है हमने 19 में इसको MP बनाया था। इस नायब सिंह सैनी जी ने धन्यवाद दौरा भी नहीं किया लोगों को, ये आके कह दे क्षेत्र में आज है ना, आज हर वर्ग सड़कों पे है। किसी भी डिपार्टमेंट को देख लो और हर आदमी है ना सड़कों पे। हमारे सरपंचों को पीटा, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा। ये कहाँ की वो है इनकी सरकार की। मैडम 2 मिनट ऐसा है मैडम कि हमारे है ना जो माननीय विधायक सुरेंद्र पवार जी हैं, उनको जो इन्होंने जेल में डालने का काम किया, 65 दिन उनको जेल में रखा। सोनीपत की जनता मन बना चुकी है, आपकी बार 65,000 वोटों से जिता करके सुरेंद्र पवार जी को डिप्टी CM का पद दिलवाने का काम करेगी। यहाँ नाराजगी स्थानीय चेहरों की भी। आपकी उम्र कितनी है ये बताइए जल्दी से। मेरी 20 साल है। 20 साल हाँ। है। क्या सोच करके जनसभा में आए थे ये कद्दी बताइए? और क्या सोच करके आए थे? बीजेपी के बारे में साफ है, चप्पल पाओगी और कुछ नहीं पावा। अरे बाप रे, ये तो माहौल खतरे में बता रहे। थोड़ा महिलाएं इधर आए, आप बताइए अम्मा क्या माहौल है इस बार, क्या होने वाला है हरियाणा में? हरियाणा की बिसात जैसे ही भाई साहब ने कहा 70, 75 के 80 के पार भी हो सका है। अच्छा, 80 के हाँ, जनता है ना इसे छिक चुकी है। जो 10 साल इसने झूठ बोल के राज किया है ना, इसे जनता ने पता चल गया। अगर भाई ये क्या कर रहा है, कांग्रेस ने पहले क्या किया था, उस दिन से आज तक जो इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, उस दिन से सोनिया गांधी जी ने जो भी कराया है वो देश जानता है। भाई हर कांग्रेस का काम ज्यादा समझ नहीं आया है। आज समझ नहीं आया है। हर बिरादरी 36 बिरादरी की पार्टी है ये। अच्छा। है हाँ, गरीब की भी अमीर की भी सबको साथ लेके चलती है। बीजेपी को कैसे ज्यादा तो हमने महिलाओं की सुरक्षा का वो देखना है। आपने तो दो मुख्यमंत्री देखे, खट्टर जी भी देखे, नायब जी भी देखे, क्या माहौल रहा दोनों का? ये भी तो इन्हें देश का नाश कर दिया, हरियाणा का नाश कर दिया। अच्छा। हर जनता रो रही है इनसे, हर जनता परेशान है। अब मौका नहीं देना। नहीं, अब मौका नहीं देना। बिल्कुल भी नहीं। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। मेरा नंबर ले लो। अच्छा। आप हाँ, बीजेपी ने किया क्या है? क्या किया बीजेपी ने? आप बताएंगे ना कि क्या किया? घूम रहे हैं, कुछ भी तो कुछ नहीं किया है। पसंद नहीं कुछ है? नहीं पसंद नहीं आई। अब की बार बीजेपी को भगाएंगे, कांग्रेस लाएंगे। अच्छा, बीजेपी को भगाएंगे? हाँ। और भगाने की वजह क्या है ये वजह बताइए? यही है, इतनी है। महंगाई सब कुछ बढ़ा रखी, पेट्रोल डीजल, किसी बच्चे को नौकरी नहीं। देख ले सब्जी जो अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अब यो कोरोना आया था, है उसी के सरकार में आ गया, और जब उसने भगाया, जब वो भाग गया, यो जवान लड़के को उसने मतलब दफनाया है। आप बताइए, हरियाणा की बात चाहती हूँ मैं कि हरियाणा में क्या मुद्दे प्रभावित रहेंगे? ये आप नो बताओ मैम, राहुल गेले हम क्यों साथ है, क्यों जात पात नहीं मानता है? मोदी जी के साथ इसलिए है कि हाँ, जात नहीं मानता है। उसने मोदी जी ने सारी जात पात अलग कर दी है, इसलिए हम राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। तो हरियाणा में राहुल का मैजिक चल हाँ मैम, बिल्कुल आएगा। 4 तारीख को हर हालत में कांग्रेस जीतेगी, आएगी कांग्रेस। पूरा भाषण सुना है? हाँ मैम, हम पूरा भाषण यहीं से हैं? हाँ मैम, हरियाणा से हूँ मैम। हरियाणा से? हाँ, हरियाणा से। हरियाणा में कितनी सीटें इस बार आ जाएंगे? कम से कम 80%, 80 सीट यहाँ पे आएगी। 80 सीट? हाँ आएगी। 90 में से 80? हाँ आएंगी, बिल्कुल आएगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। भैया यहाँ तो कुछ ज्यादा उत्सुकता लोगों में लग रही है। बाबा आप बताइए, आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं। मैं बताता हूँ। हाँ। मैं फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ। अंग्रेज गवर्नमेंट ने मेरे पिताजी की 3 साल की सजा करी थी काले पानी की, और आज तक जब कांग्रेस पार्टी थी ना 65 साल रही, उन्होंने इनकी बहुत हिदायत करी, मदद करी, इनके बच्चों की भी पारिवारिक भी करी। और इस 10 साल के अंदर ये कहते हैं, मैं गया हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑल इंडिया का, जंतर मंत्र पेंशन कराया, सुनाई नहीं करी। अच्छा, ये कहते हैं आप अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को बनाना चाहते हैं, अच्छा, उस कुर्बानी को भूल गए। आपका कहना है कि आप फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये बातें कह दी जाती है कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ जो रो रही है। पर ये आरोप लगाया जाता है, आप ये कह रहे हैं ना कि जब आप अनशन पर बैठे तो अनशन पर बैठे ना, मैं ये कहना चाहता था भाई, जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दी, जेल गए, सजा काटी, उनके परिवारों का क्या हाल होगा? ना मैं काम सीख सके, ना पढ़ सके, ना नौकरी पेशा रहा। मैं ये कहानी कहती। अच्छा, ये कहना चाहते अभी यहाँ पर बताइए कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेता आपके राज्य में पहुँच रहे हैं, क्या लग रहा है कि इन नेताओं का प्रभाव ज्यादा है या राज्य की राजनीति प्रभावित है? सुनो मेरी बात,
राजनीति इस प्रकार की होती है जो समानता के तौर पर चलते हैं। इन्होंने जातिवाद का सवाल उठा दिया। और मैं खट्टर साहब से मिले थे, वो बोले आप अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को बनाना चाहते हैं। मैं बताऊँ कुर्बानी बनाना चाहते हैं हम। 20 आदमी गए थे जब 5500 थे देश के अंदर, और आज 1.5 लाख हो रहे हैं। और 1.5 लाख में से आज बीजेपी की तरफ एक भी वोट नहीं जा सकती। अच्छा, इतने नाराज हैं? नाराज क्यों नहीं है? जब उनके कहते हैं उनके अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को बनाना चाहते हैं। कोई नेता पसंद नहीं आया आपको बीजेपी का? कोई भी नहीं? कोई भी नेता नहीं। हमदर्दी दिख रहा था, आप पसंद है? हाँ। जो कोई हमदर्दी हो किसी प्रकार की, रोजगार की, भाई कोई मदद की किसी किस्म की। जब 10 साल हुड्डा सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार थी, गरीब आदमियों को 100 गज के प्लॉट दिए थे। मतलब काम किया था। और यही मैं कहता हूँ, जब ये फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन चला था, देश के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, 5500 आदमी थे। तो मतलब जब सोनीपत जला नहीं था, रोहतक जला था। आपका कहने का मतलब है कि अगर वो आपसे हमदर्दी रखेंगे तो आप तो उनको भी समर्थन दे देंगे, पर हमदर्दी रखें। हमदर्दी कहाँ रखेंगे? कोई फ्रीडम फाइटर रह नहीं रहा सोनीपत में। विडो है, विधवा है, जो भी है वो बेचारी क्या कर सकती है? अभी मौका देना है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को कोई मौका बिल्कुल नहीं। कैसे देंगे जब वो कहते? ठीक है पापा, क्या कहेंगे? बीजेपी को कति धरती पर दिखाओगे जी। अच्छा। 87 में 3 आई थी ना। हाँ, इनका 3 भी नहीं डेढ़ आओगी इसकी। मतलब आप इतिहास की बात कर रहे हैं कि बुरी हालत होने वाली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पब्लिक जनता जनार्दन कर रही है। अच्छा, पब्लिक जनता जनार्दन। हाँ, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की लहर मजबूत हो और आपको भनक न लगे और जीत? इसकी इधर जी हवा निकल गया, तेल बढ़ रहा है, इसका कोई खाना नहीं है। हवा निकल गया, 10 पार नहीं होनी है। ये तो पापड़ बेल रहे हैं, सूखे पापड़ बेल रहे हैं। हमारी 50 आऊंगी, 20 आऊंगी, एक भी नहीं आवेंगी। 10 से कम रहेंगी। 10 से कम? 10 से कम। और कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? 70 पार। 70 पार। 70 पार। 70 पार। और ये वजह क्या है इसकी इतना प्यार देने की? वजह कांग्रेस में सुखी थे लोग। अच्छा। रोजगार था, धंधे थे, काम थे, लोगों के लिए न्याय नहीं होता। आज देखा कभी जगवान हम जलेबी वाले को गोली, कभी यहाँ शराब के ठेकेदार को गोली। बहुत ज्यादा है। कितनी क्राइम है, इतना क्राइम है देखा नहीं हमने। 70 साल की है जोली, हमने इतना क्राइम नहीं देखा। अभी पलटना चाहते हैं, खेल पूरा पलटेंगे नहीं, इसको मिट्टी में दबा देंगे, जमने का दोबारा ये ऐसा करेंगे इसके साथ। कहाँ से आए आप? अब मैं यहीं गाँव पांची जाटान से। अच्छा, यहीं से हैं? हाँ। तो माहौल कांग्रेस का ज्यादा लग रहा है? माहौल कांग्रेस का जी, हरियाणा में बहुत बढ़िया, बहुत मत। क्या कह रहे हैं भैया? आगे आइए, थोड़ा यूथ भी बताए। राहुल गांधी बोल रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी की सभा को सुनकर के आए हैं, यूथ भी बताए क्या माहौल बनना है। जी आप पूछिए, आपको पूछना क्या है? नहीं, हम तो बता रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया अंबानी अडानी के 1000 करोड़ माफ करेंगे तो हम गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के 2000 करोड़ माफ करेंगे। मतलब आपका कहना है अगर अंबानी अडानी का माफ होगा तो आपका भी होगा? मजदूर का भी होगा, किसान का भी होगा, सबका होगा। उनका नहीं हुआ तो आपका भी ना होगा? ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लड़ाई उनसे हो गई? लड़ाई उनसे, वो देश ने लूट का खा के बेच दिए इसने, मोदी जी ने। ये राहुल गांधी आपको बातों में फंसा तो नहीं रहे? नहीं, राहुल गांधी ने, इसके बाप दादा बेचारे। मैडम हम 10 साल सुनो, मोदी जी का फंसा रहे हैं वो। आपको हमने टीवी में देखा है, आज हम आपसे लाइव हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हमने बीजेपी को 10 साल दिए, ठीक है? 10 साल दिए, 10 साल में सिलेंडर महंगा कर दिया, 400 का सिलेंडर 1100 का। महंगाई बिल्कुल ज्यादा नहीं है, कमर तोड़ के रख दिया। रोजगार और इन सब रोजगार तो है ही नहीं। आप एक बताइए, जब बंदे का जेब में पैसा नहीं होगा और 1100 का आप सिलेंडर कर रहे हो, गरीब बंदा खाएगा या सिलेंडर लेगा या कुछ करेगा? क्या करेगा? बच्चों को पालेगा। तो इस बार बदलाव का मूड बिल्कुल 110%। 110%। ऐसे तो नहीं कि ये जो बड़े बड़े चेहरे, नायब सैनी जैसे चेहरे मैडम ऐसा है जी, मैं बताता हूँ आपको क्या है। कांग्रेस पार्टी अपने, आप ये बताइए, पहले लोग रोते थे कि कांग्रेस ने महंगाई कर दी, मान गए? आज जो महंगाई हुई है ना, कांग्रेस के 0% भी नहीं, राहुल के टाइम 0% थी जो आज महंगाई है। मतलब आपका कहना है कि पहले उतनी महंगाई पर रोते थे, आज उतनी महंगाई 3 गुना होने के बावजूद भी लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि महंगाई है। और उसकी वजह क्या है कि बोल? उसकी वजह यह है कि दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, दबाव? बिल्कुल दबाव डाला जा रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है, कहाँ दबाव? लोकतांत्रिक देश इसलिए है, आप ये बताइए, मोदी जी सिर्फ दबाने का काम कर रहे हैं, दबाने का काम चल रहा है। बिल्कुल 10 सालों से जो लोगों को मोदी जी ने दबाया है, वो अब बंदा
खुल चुका है, वो आना चाहता है आगे। वो तो आपके राज्य में आए हैं, कह रहे हैं कि मेरे तो बहुत लगाव है कहीं ना कहीं हरियाणा से। 10 साल से लगा भी तो कर रहे थे उनके साथ। अच्छा। छाती से लगा के रखा था उनको। अच्छा, प्यार दिया था? बिल्कुल दिया था, पर उन्होंने उस प्यार का नतीजा 0 दिया है, बिल्कुल 0। विश्वास तो किया है। बिल्कुल किया था, शुरू में किया था, पर हमने 3 बार उनको मौका दिया और उसके बावजूद भी इन्होंने हमें ऐसा कर दिया है, रोड पे पड़े रहे। तो अभी राहुल की जनसभा को सुनने का मकसद क्या था? मैं बताता हूँ आपको। बीजेपी में जो अमीर था वो और अमीर होता गया, और जो गरीब था वो बिल्कुल मर गया, हालत खस्ता हो गई, बिल्कुल 0। इसमें और सच्चाई जो है ना? मिडिल क्लास बंदा है, हम आप जैसे लोग, वो ना हम ऊपर जा सकते हैं और ना नीचे आ सकते ये हैं। डिप्लोमेटिक बातें तो नहीं है, सच्चाई है नहीं मैडम, बिल्कुल सच्चाई है, 110%। अगर आप किसी घर घर में पहुंच जाओगे तो सॉरी मैम, तो इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है। क्यों मैम, मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या कहना चाहते हैं? ये सोनीपत की जनता है, कांग्रेस के साथ है। ये नया रिकॉर्ड है तो सोनीपत का निर्णय जनता लेगी ना। मोदी का सुपड़ा साहब है, सुपड़ा साहब। बहुत नाराज हैं। देखिए जरा किस तरीके की नाराजगी यहाँ देखने के लिए मिल रही है, और कहीं ना कहीं प्रभाव बड़ा होता जा रहा है बड़े नेताओं का। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।